मंजू जी, स्वागत आपका। डेयरी फार्मर है तो सबसे पहले सावित्री जी, शुरुआत आप ही से। मैम, इस वर्ष के जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 कह रहे हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसके मायने क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके बताना चाहूँगी कि ये 2012 में भी यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की थी और अब करीब 10-12 वर्ष के अंतराल में दोबारा किया है। तो ये इतना बड़ा जो रिकॉग्निशन, जो पहचान सहकारिता बिजनेस मॉडल को मिली है, उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है। 2012 में जब डिक्लेरेशन किया था यूनाइटेड नेशंस ने, तो उन्होंने इस बात को पहचाना था कि उस 2012 से पहले, जैसा कि सबको विदित है कि कितना ज़्यादा आर्थिक समस्याओं का पूरे विश्व में हुआ, बैंक वगैरह डूबे और फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ और इकॉनमी ओपन हुई। तो उस समय भी सहकारिता ही सिर्फ एक ऐसा बिजनेस मॉडल रह गई थी जहां कभी रिट्रेचमेंट नहीं हुआ, बिजनेस नहीं डूबे या क्लोज डाउन नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को नोटिस किया गया। उसके बाद अभी जैसे आपने देखा कि इतना बड़ा कोरोना काल हम लोगों ने झेला, उसमें भी कोऑपरेटिव पूरे विश्व में, ना केवल भारत में ही बल्कि विश्व में एक सशक्त सस्टेनेबल मॉडल के रूप में, बिजनेस मॉडल के रूप में निकल कर आई। और उन्होंने ना केवल अपने मेंबर्स की सहायता की बल्कि सरकारों को भी सहयोग दिया। तो इन सब सहकारिता बिजनेस मॉडल के प्रभाव को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने ये पहचान किया कि सहकारिता ही एक ऐसा मॉडल है जिससे कि विश्व का कल्याण हो सकता है। और ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने, दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने जब ये सहकारिता मंत्रालय बना उसके बाद उन्होंने सहकारिता से समृद्धि की घोषणा की 3 साल पहले हुई। 3 साल पहले। तो ये इतने महत्वपूर्ण पहचान इस बिजनेस मॉडल को दी गई। तो इसकी ये वजह है और ये इसका महत्व है कि सहकारिता से ही लोगों की समृद्धि हो सकती है, कल्याण हो सकता है और विश्व को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। ठीक है।